हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है, किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग बनाएं, सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। देखिए यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें जो फर्स्ट टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल से मतलब क्या है? अब देखिए जीरो कंडीशन में जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें जो कंडीशन होगी वो हमेशा रियल कंडीशन होगी। पहली चीज ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कैसी होगी, हमेशा रियल कंडीशन होगी और रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, हमेशा सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, कंडीशन रियल होगी और रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक, और जो रियल कंडीशन को शो करेगा वो जो क्लॉज होगा वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जो कंडीशन को शो करने वाला क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा? डिपेंडेंट क्लॉज, या जिसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसको इफ क्लॉज भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी बिगनिंग में इफ आता है। इफ की बजाय व्हेन भी आ सकता है जीरो कंडीशनल में। यहां पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। रिजल्ट वाला क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर समझना कि कैसे होगा। शुरुआत करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अगर शुरुआत करते हैं तब तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वाला इधर वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल में रहेगा, और जो डिपेंडेंट है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी बिगनिंग होगी इफ या व्हेन से। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इफ या व्हेन में। वो डिफरेंस क्या है कि इफ का मतलब होता है कि मे बी दिस विल हैपन, ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए। व्हेन जब लगाते हैं तो ये बिल्कुल सर्टेन होता है, बिल्कुल निश्चित होता है कि ऐसा होगा ही। ठीक है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अब इन दोनों में से यहाँ पर जीरो कंडीशनल में दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इफ या व्हेन यूज करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होगा। ये वाला जो क्लॉज होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल वाला इफ या व्हेन। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल इसमें भी रहेगा, यानी दोनों तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए इफ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? इट मेल्ट्स, या पिघल जाती है। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल रियल कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल रियल कंडीशन है। तो इफ लगा यहाँ पे, इफ की बजाय आप यहाँ पे व्हेन या व्हेनेवर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लगाने से सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए आप व्हेन या व्हेनेवर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब यहाँ पे तो सेंटेंस हुआ, यहाँ पे इफ से शुरू हुआ, और ये यू हीट आइस हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये भी इट मेल्ट्स, ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही। अब इसी तरीके का जो सेंटेंस एक और है, हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, व्हेन से शुरू हुआ है। व्हेन की बजाय आप इफ या व्हेनेवर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यू गेट होम, यदि आपको घर मिल जाए तो क्या करना? कॉल मी, तो मुझे कॉल कर देना, मुझे बुला लेना। तो ये जो है यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां पर ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस, यानी स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि इधर प्रेजेंट सिंपल हो और इधर वाला जो हो यानी मेन क्लॉज जो हमारा हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। जीरो कंडीशनल में कंडीशन क्या होगी? हमेशा रियल कंडीशन होगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा वह भी हमेशा बिल्कुल सेम होगा, यानी कि बिल्कुल फैक्ट बताई जाएगी, बात जो बताई जाएगी कि ऐसा करने पे ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो होगा रियल कंडीशन, यानी कंडीशन शो करने वाला जो क्लॉज होगा वो हमेशा डिपेंडेंट होगा, यानी सबऑर्डिनेट होगा,
और जो रिजल्ट को शो करने वाला क्लॉज होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि वो रिजल्ट क्लॉज जो आपका है इधर इंडिपेंडेंट वाला वही आपका मेन क्लॉज भी होता है या प्रिंसिपल क्लॉज भी उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ या व्हेन से शुरू करेंगे, यानी इसमें ये इफ या व्हेन लगाएंगे, जो डिपेंडेंट क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल होगा इधर और इधर भी प्रेजेंट सिंपल होगा। यहाँ पर जो मेन क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल की बजाय इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखना है कि कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखते हैं और इंडिपेंडेंट को बाद में लिखते हैं, तब बीच में दोनों को के बीच में कॉमा लग जाता है, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट को पहले कर दें और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में कर दें, तब कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये सेंटेंस लिखा गया है, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, तो रिजल्ट हमको शो करना है, कंडीशन पहले बतानी थी, इसलिए हमने इधर कंडीशनल को इधर रखा और रिजल्ट को इधर रखा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि कंडीशन हमें पहले बतानी है तब तो रिजल्ट आएगा, तो इसलिए कंडीशन वाले को पहले रखना है और रिजल्ट वाले को बाद में। तो इसी प्रकार से करना है और बीच में यहाँ पे कॉमा लगा देना है क्योंकि आप डिपेंडेंट को पहले लिख रहे हैं। तो ये पहले जो पहला था हमारा जीरो कंडीशनल, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगला जो आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल हमेशा स्पेसिफिक सिचुएशन को डिनोट करती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कोई पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन होगी, फ्यूचर कंडीशन, और रिजल्ट उसका रिजल्ट भी फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर, यानी पॉसिबिलिटी होगी कि ऐसा होगा तो ये होगा फ्यूचर में, इसकी पॉसिबिलिटी होगी। अब ये वाला जो होगा कंडीशन हमने बताया था पहले भी कि डिपेंडेंट क्लॉज होगा और ये जो रिजल्ट होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इतना तो क्लियर है। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा वो तो बिल्कुल जीरो कंडीशनल वाले की तरह ही रहेगा, यानी इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इधर वाला तो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, इधर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये फ्यूचर को शो कर रहा है, इसलिए यहां पर हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। विल की बजाय फ्यूचर को शो करने वाले और भी मॉडल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट या बी गोइंग टू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि विल के बाद यहाँ पर जो इंफिनिटिव आएगा, यदि तो वर्ब आएगी, वो बेयर इंफिनिटिव होगी, क्लियर। यानी बेयर इंफिनिटिव क्या होती है, ऐसी इंफिनिटिव जिसमें टू का यूज न किया गया हो, ये तो बेयर होगी। सिर्फ बी गोइंग टू, इसमें केवल इंफिनिटिव जो लगेगा जो होगा वो बेयर नहीं होगा, यानी कि इसमें टू लग जाएगा, बाकी और किसी भी मॉडल के साथ बेयर इंफिनिटिव का ही यूज किया जाएगा, इतना क्लियर। अब एग्जांपल देखिए, इफ यू स्टडी, यदि तुम अध्ययन करते हो, यदि आप अध्ययन करते हैं तो क्या होगा, यहां पे करते हैं ना होकर के सेंस क्या निकलेगा, यदि तुम अध्ययन करोगे, ठीक है। फ्यूचर को शो करेगा, फ्यूचर की कंडीशन होगी कि फ्यूचर में यदि तुम अध्ययन करोगे तो क्या होगा, यू विल पास योर एग्जाम्स, तो तुम अपनी परीक्षाएं पास कर लोगे। ये कंडीशन रखी गई, यदि तुम अध्ययन करोगे तो तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे, ये रिजल्ट होगा। अब ये रियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ऐसी संभावना है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि अध्ययन करोगे तो पास ही हो जाओगे एग्जाम, ये फैक्ट नहीं है, ये एक क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि अध्ययन करोगे तो तुम एग्जाम पास कर जाओगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला क्लियर हो गया। फर्स्ट कंडीशनल स्पेसिफिक सिचुएशन को शो करेगा, कंडीशन क्या होगी, कोई भी पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन होगी, और पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन होगा तो उसका रिजल्ट भी पॉसिबल फ्यूचर होगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट होगा, पहले ही बताया गया था, ये इंडिपेंडेंट होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से, स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट सिंपल होगा, इधर विल का यूज किया जा सकता है, विल की जगह कैन, कुड, मे, माइट भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल हो उसका यूज कर सकते हैं।
तो ये वाला क्लियर हो गया फर्स्ट कंडीशनल। अब आते हैं हम लोग सेकंड कंडीशनल पे। कंडीशनल में क्या होगा, कंडीशन आपकी जो होगी वो इमेजिनरी होगी, यानी काल्पनिक होगी, अनरियल होगी, वो वास्तविक नहीं होगी, हाइपोथेटिकल होगी। और इसका रिजल्ट भी वैसे ही होगा, यानी इमेजिनरी या अनरियल या हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। जो कंडीशन होगी डिपेंडेंट क्लॉज, रिजल्ट इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, स्ट्रक्चर अब देखिए कैसे होगा। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें एक तो शुरुआत में लगा ही रहेगा। ये जो होगा आपका क्लॉज, ये पास्ट सिंपल में होगा। ठीक, अब यहाँ पे पास्ट सिंपल आ जाएगा। ठीक है, किसमें, सेकेंड कंडीशन में। ठीक, और रिजल्ट इसका जो होगा, अब जहां पे विल लगाते थे अब विल का पास्ट हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। ठीक है, तो विल का पास्ट हो जाएगा यहाँ पे वुड। वुड की जगह आप कुड या माइट भी जरूरत के मुताबिक या सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद वेयर इंफिनिटिव यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। यदि मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक कार खरीदता या खरीद लेता। ये क्या है, बिल्कुल अनरियल, क्योंकि ये सोच रहा है ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। पास्ट की थिंकिंग है, पास्ट की बातें सोच रहा है, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, दूसरे में देखिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक चिड़िया होता या पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये भी क्या है, एक इमेजिनेशन है, परिकल्पना है, वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये दोनों आपकी सेकंड कंडीशनल में आएंगी। क्लियर हो गया सेकंड कंडीशनल। फिर से एक बार समझ लीजिए, कंडीशन जो होगी वो बिल्कुल इमेजिनरी होगी, अनरियल होगी, हाइपोथेटिकल होगी। रिजल्ट भी उसका इमेजिनरी या अनरियल या हाइपोथेटिकल होगा। अब पहले ही बताया जा चुका है कि जो कंडीशन होगी वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होगी, रिजल्ट होगा जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट सिंपल आ जाएगा और इधर विल का पास्ट यानी कि वुड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ देख लिया, ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है और इधर वुड हो गया। ठीक है, विल का पास्ट इसको बताया ही गया था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कि अगर आपका एक क्लॉज फर्स्ट क्लॉज जो है वो पास्ट में, सेकंड क्लॉज भी पास्ट में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इधर देखिए इफ आई वर, यहाँ आई के साथ वर लगा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर इमेजिनेशन है इस टाइम सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, आपको यहाँ पे वर ही लगाना है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर, बाकी इधर वर्ड लगा ही है। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं लोग थर्ड कंडीशनल, जो तीसरी कंडीशनल। ये जो फोर्थ टाइप का कंडीशनल है वो है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, उसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बिल्कुल इम्पॉसिबल होगी या अनरियल होगी या हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल इम्पॉसिबल, अनरियल या हाइपोथेटिकल होगा, वो रियल नहीं होगा। ठीक, इसमें पहले बताया जा चुका है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये रिजल्ट जो होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, जहां पे अभी सेकंड वाले में सेकंड कंडीशनल जो था पास्ट इंडेफिनिट था, थर्ड कंडीशनल में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर वुड, फिर हैव और हैव लग गया तो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे इफ यू हैड स्टडीड, यानी यदि तुमने अध्ययन किया होता तो क्या हो जाता, यू वुड हैव पास योर एग्जाम्स, तो तुम अपनी परीक्षा पास कर लिए होते। ठीक है, तो यहाँ पे हैड लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आ गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इधर पास्ट परफेक्ट का हो गया, और इधर क्या हो गया, वुड फिर हैड फिर वाज थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो ये स्ट्रक्चर इधर हो गया। तो इसको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, ये जो हैड है ये पहले लगा होता है, इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है, हैड यू
स्टडीड। अगर ऐसे लिखा रहे तब भी ये सही होगा, ठीक है, तब भी इसको ऐसे ही लिखना है, यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम्स। ठीक, तो ये वाला भी सही है और ये सही है, दोनों सही है। इस स्ट्रक्चर को, इफ को हटाना हो तो हैड को पहले कर दीजिए, तो एक नहीं लगाना पड़ेगा, तब भी, लेकिन सेंस दोनों का बिल्कुल सेम होगा, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन, क्लियर हो गया। अब एक और आता है, ये तो चारों कंडीशनल हो गए, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। अब क्या होता है, एक आता है मिक्स्ड कंडीशनल, जिसमें क्या होता है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल इन दोनों को मिलाकर के मिक्स्ड कंडीशनल बनाया जाता है, ठीक है। तो मिक्स्ड कंडीशनल को हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। यहां पर केवल इतना समझिए, ये तीनों जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमने बताए इसको ध्यान रखिएगा, और सेकंड और थर्ड को मिलाकर मिक्स्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक और अगले वीडियो में बताएंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, जो जीरो कंडीशनल होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल कंडीशन होती है, इसको ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट कंडीशनल होती है वह जो कंडीशन होगी वो पॉसिबल होगी, रियल नहीं होगी, पॉसिबल होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है उसकी। जो सेकंड कंडीशनल होती है वो अनरियल होती है, और जो थर्ड कंडीशनल होती है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है। तो फर्स्ट वाली जीरो कंडीशनल क्या होती है, रियल, फर्स्ट कंडीशनल क्या होती है, पॉसिबल, सेकंड कंडीशनल क्या होती है, अनरियल, और थर्ड कंडीशनल क्या होती है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा और इसी प्रकार से करिएगा। अब आपको एक्सरसाइज जो दी जाएगी उसको सॉल्व करिएगा और अपने अपने आंसर्स सेंड करिएगा। थैंक यू क्लास।